सुनीति चलते हैं तो टब में नहाने के लिए बैठ जाते हैं और अमन चलता है तो वो दूसरी तरफ मुंह कर अपनी आंखें बंद कर वहीं पर खड़ा हो जाता है। अब इतने में सायरा चलती है तो उसे कुछ याद आता है। सायरा चलती है तो अमन को अपने पास बुलाती है कि अमन अपनी आंखें बंद कर मेरे पास आओ। अमन चलता है तो सायरा के पास आ जाता है, वो भी कार्टून जैसा मुंह बनाकर। सायरा चलती है तो अमन के माथे पर एक उंगली रखती है और कुछ इन्फॉर्मेशन माथे के अंदर डालने लगती है। अब जैसे अमन इस इन्फॉर्मेशन को दिखता है ना तो वो किसी अलग ही दुनिया में चला जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो अमन किसी स्क्रॉल के अंदर चला गया हो, जहाँ पर अमन को बहुत सारे अक्षर ही अक्षर उड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इतने में अमन को सायरा की आवाज आती है कि ये कल्टीवेशन फॉर्मेशन है जिसे मैं इस्तेमाल करती थी। हालांकि इसमें कुछ गलत फहमियां बोला जाए तो कुछ मिस्टेकें थी जिन्हें मैंने सही कर दिया है और उन मिस्टेकों के जरिए तुम भी इस कल्टीवेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब जैसे अमन ये सुनता है ना तो वो उस कल्टीवेशन मेथड को और भी सही तरीके से देखने लगता है। इतने में उसे समझ में आ जाता है कि कल्टीवेशन मेथड है ना ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है और तो और इस कल्टीवेशन मेथड की वजह से वो बहुत ही तेजी से जो फर्स्ट रियल में होता है ना उसके 9 लेवल पर भी पहुंच सकता है। अब जैसे अमन ये कहता है ना तो सायरा चलती है तो मना करने लगती है कि तुम फर्स्ट रियल में के 9 स्टार पर पहुंचकर क्या ही उखाड़ लोगे किसी का। जो मेरा दुश्मन है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हारी पूरी की पूरी सिटी को मात्र अपनी फिंगर से ही नष्ट कर सकता है, बोला जाए तो मिटा सकता है। तो सोचो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। अब जैसे अमन सायरा की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। अब सायरा चलती है तो अमन को बताने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम भी एक दिन इतने पावरफुल हो जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी मैच नहीं रहेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास हीन और यान दोनों प्रकार की कल्टीवेशन करने की शक्तियां हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास फायर शक्तियां भी हैं जिसकी सहायता से तुम बहुत अच्छे एल्पिनिस्ट भी बन सकते हो। इतने में सुनीति चलती है तो वो कहने लगती है कि फिलहाल के लिए एल्पिनिस्ट मतलब की गोलियां बनाना नहीं सीख सकता, इसलिए फिलहाल के लिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन मेथड पर ध्यान देना चाहिए और उसे ट्रेनिंग करना चाहिए ताकि फर्स्ट लेवल के 9 लेवल पर पहुंच सको, बोला जाए तो 9 स्टार पर पहुंच सको। अब जैसी सुनीति ये कहती है ना तो हमारा अमन चलता है तो हमें से रिलाता है और यहाँ पर दोनों लड़कियों से कहकर कि तुम नहाती रहो, मैं कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे अमन यहाँ से जाने वाला होता है ना तभी सुनीति और सायरा चलती है तो बाहर निकल आती है। अब भाई साहब सुनीति और सायरा बाहर निकलती है तभी जो अमन का कमरा था ना बाहर से उसकी डैड की आवाज आती है कि बेटा क्या तुम आ गए। अमन के डैड की आवाज आती है तभी अमन का दरवाजा खुलता है और सीधा वो रोते हुए अमन के पास आकर अमन को अपने गले से लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम आ गए, तुम उस पहाड़ पर गए थे जहाँ पर सबसे ज्यादा मौत की शक्तियां बहती हैं, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए चिंता हो रहा था, जरा रुको मुझे तुम्हारे शरीर को चेक करने दो कि तुम्हें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी। अमन के फादर चलते हैं तो अमन की बॉडी को चेक करने लगते हैं। अब जैसे अमन के फादर अमन की बॉडी को चेक करते हैं ना तो उन्हें कुछ अलग दिखता है। वो समझ जाते हैं कि शायद अमन के पास कल्टीवेशन करने वाली शक्तियां आ चुकी हैं। अमन के फादर चलते हैं तो हैरान हो जाते हैं और अमन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास एक कल्टीवेशन करने वाली शक्तियां कहाँ से आ गई। अमन चलता है तो अपने फादर को बताने लगता है कि फादर ये सब उस स्प्रिट घास का कमाल है, मैंने उस घास को खा लिया है, इस वजह से मेरे अंदर कल्टीवेशन करने वाली शक्तियां आ चुकी हैं। अब जैसे अमन के फादर ये सुनते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अमन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि फादर आपको शायद जब फैमिली के लीडर बनने का जो भी प्रोसेसिंग चैलेंज है ना उसका मैं ट्राई करना चाहिए। अब जब अमन के फादर अमन की बात सुनते हैं ना तो वो हमें से रिला देते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि अब जहाँ फैमिली पर हम दोनों का ही राज होगा। और भाई साहब यह कहते ही अमन के फादर और अमन चलते हैं तो जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर अमन एक हॉल में बोला जाए तो जहाँ पर गोलियां बिछती है ना वहाँ पर आया हुआ था। अब जैसे अमन यहाँ पर आता है ना और अंदर जाता है ना तो एक गोली को ढूंढने लगता है। इतने में अमन के सामने एक गोली रखी हुई दिखाई देती है। अमन चलता है तो उस गोली को देखकर उसकी प्राइस देखता है ना तो अमन रोने लगता है कि मर गए 5000 कॉइन, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मैं भला इस गोली को कैसे खरीद सकता हूँ। अब भाई साहब अमन उस गोली को देख देख कर रो ही रहा होता है तभी हमारा अमन जो स्टोरेज अंगूठी पहनता है ना उससे आवाज आती है कि तुम रो क्यों रहे हो, ये गोली की बात है ना, ये गोली तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने में बहुत ही अच्छी रहेगी इसलिए तुम इसे खरीद सकते हो। अब भाई साहब जैसे ही सायरा ये कहती है ना तो अमन और भी ज्यादा रोते हुए कहने लगता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भला इस गोली को कैसे खरीद सकता हूँ। अब सायरा चलती है तो कहने लगती है कि फिर तुम ऐसा काम करो कि ये गोली है ना जिस जड़ी बूटी से बनती है ना उस जड़ी बूटी को खरीद लो, मतलब कि जड़ी बूटी के बीज खरीद लो, हम उन्हें उगाकर फिर गोली को बना लेंगे। अब जब अमन यहाँ पर सायरा की बात सुनता है ना तो वो सायरा से कहने लगता है कि पर जड़ी बूटी को तो उगाने में 3 से 4 साल का समय लगेगा ना। अब जैसे ही सायरा अमन की बात सुनती है ना तो वो अमन को समझाने लगते हैं कि टेंशन मत लो, एक नॉर्मल लोगों के लिए 3 से 4 साल है, तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। अब जब अमन सायरा की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और काउंटर के पास पहुंचता है और उस जड़ी बूटियों के बीज मांगने लगता है। सामने
वाला दुकानदार चलता है तो कह देता है कि सर 2 मिनट मैं अभी देता। अब भाई साहब अमन यहाँ पर इंतजार कर ही रहा होता है, तभी पीछे से अमन की फैमिली का बोला जाए तो अमन का चचेरा भाई विनोद आ जाता है। अब भाई साहब जैसे विनोद यहाँ पर आता है ना तो वो अमन को दोबारा से चिढ़ाने लगता है कि कचरे तू यहाँ पर क्या लेने के लिए आया है। विनोद के साथ एक लड़की भी आई हुई थी जो कि थोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये लड़की चलती है तो ये भी विनोद का साथ देने लगती है और अमन को चिढ़ाने लगती है, लेकिन अमन चलता है तो विनोद की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है, जिस बात से जो विनोद था ना वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और अमन पर एक हमला कर देता है। अब जब अमन विनोद को हमला करते हुए देखता है ना तो वो साइड में हट जाता है, जिस वजह से विनोद का हमला सीधा उस टेबल पर जाकर लगता है और वो टेबल एकदम चकनाचूर हो जाती है। अब जब अमन विनोद को ये देखता है कि उसका हमला चूक गया है तो अमन चलता है तो विनोद को बताने लगता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी की तुम सोचते हो। अब भाई साहब जब विनोद अमन के ऐसे भाषण सुनता है ना तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अमन से लड़ने के लिए तेजी से बोला जाए तो एक और मुक्का बनाकर अमन की ओर शूट कर देता है। अब जब अमन एक और मुक्के को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो अमन चलता है तो विनोद का मुक्का अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और फिर विनोद को चेंगाते हुए कहने लगता है कि बच्चे मेरे चचेरे भाई तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी सिर्फ बॉडी ही कमजोर है, तुम्हारी शक्तियां कमजोर नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शक्तियां भी कमजोर है और तुम्हारी बॉडी भी कमजोर है। तो मुझसे कचरा कहते थे, तुम तो बहुत ही बड़े कूड़ेदान हो। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर अमन ये कहता है ना तो अमन चलता है तो बताने लगता है कि चलो मैं तुम्हें अब मेरी शक्तियां बताता। अमन चलता है तो यहाँ पर अपनी शक्तियों को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही अमन की शक्तियां बाहर निकलती है ना तो जो विनोद के साथ लड़की आई थी ना उसे प्रॉब्लम होने लगती है अमन की शक्तियों से और वो विनोद से कहने लगती है कि विनोद तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस कचरे भाई को सबक नहीं सिखा सकते। अब भाई साहब जब इस लड़की की बात विनोद सुनता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है और अमन पर तेजी से हमला करने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो इस दुकान का मैनेजर था ना वो यहाँ पर आ जाता है और दोनों को लड़ने से रोक लेता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो यहाँ से बाहर निकलो और वहाँ पर लड़ाई करना है, ये दुकान लड़ाई करने का मैदान नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर अमन और विनोद दुकानदार की बात सुनते हैं ना तो अमन चलता है तो दुकानदार से कहने लगता है कि एल्डर हमें माफ कर दे। वो क्या है ना कि जो मेरा भाई है ना वो बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का बंदा है और मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, इसलिए मैं इसे सबक सिखाना चाहता था। अब जब अमन की बात विनोद सुनता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन इतने में दुकानदार चलता है तो कहने लगता है कि जो भी हो यहाँ से बाहर निकलो और बाहर जाकर अपने मैटरों को सुलझाओ, वरना तुम्हारी वजह से अगर यहाँ की एक भी चीज टूटी ना तो इसका हर्जाना तुम्हें ही भरना पड़ेगा। अमन चलता है तो इस दुकानदार की बात मान जाता है कि ठीक है एल्डर और यहाँ से बाहर निकल जाता है। हालांकि बाहर निकलने से पहले वो विनोद को चैलेंज देकर जाता है कि जहाँ फैमिली में बहुत ही जल्द लीडर के लिए कंपटीशन होने वाला है और उस समय मैं मेरे फादर की मदद करूंगा और उम्मीद है विनोद की तुम मेरे हत्थे नहीं चढ़ोगे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विनोद भी जब अमन की बात सुनता है ना तो उसके चेहरे पर एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। विनोद चलता है तो सोचने लगता है कि कुछ दिनों पहले जहाँ फैमिली के एक एल्डर ने उसे एक हाई लेवल की टेक्निक और एक जादुई कुल्हाड़ी दी है जो कि लड़ने में किसी भी तरीके से काम आ सकती है। विनोद चलता है तो उस कुल्हाड़ी और उस सीक्रेट टेक्निक को सोचकर मुस्कुराने लगता है और अमन से कह देता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे हत्थे मत चढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। अब अमन और विनोद चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि अमन चलता है तो यहाँ से इस दुकान से जो जड़ी बूटियों के बीज रहते हैं ना वो लेकर जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और जितने भी व्यू आ रहे हैं ना वो ठीक है ना। हर एक दिन छोड़ने के बाद वीडियो आती है और आप 50 कमेंट करवा दो, ठीक है, और ज्यादा नहीं सिर्फ 150 लाइक तो यार करवा दिया करो ताकि वीडियो की रिच वगैरह बढ़ सके। एक बार 3500-3600 व्यू आने लगेंगे तो इसकी भी 20-20 मिनट की वीडियो आने लगेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ अपने ठरकी दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।